नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं बहुत पहले न्यूज में बताया था कि डीजीटी बहुत बड़ा जो है ना अटैक करने वाली है, माने सुधार करने वाली है। कहां पे? आईटीआई पे और एग्जाम पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज सिर्फ मुद्दा है कि डीजीटी बहुत बड़ा बदलाव कर रही, ऐतिहासिक बदलाव कर रही सीबीटी और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत बड़ी सुधार करने वाली है। और अभी जो एग्जाम होगा उसी पे सुधार कर रही, पूरी रणनीतियां बन रही हैं, मीटिंगों का दौर हो रहा है। 22-23 तारीख को इसकी मीटिंग है और जल्दी ही जो है तो इन सब चीजों पर लागू कर देगी नियम कानून। तो सबसे पहले सुनिए, प्रैक्टिकल एग्जाम की तरफ चलते हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन में मौजूदा कमियों में बड़ी सुधार करने वाली है। जो अभी शिकायतें आ रही थी, बड़ी दिक्कत आ रही थी, आरटीआई लग रही थी, पीजी पोर्टल पे शिकायत हो रही थी, तो उस पर प्रैक्टिकल परीक्षाओं के जो संचालन करने हैं, जो स्टेट राज्य सरकार करती है, उसके कमियों पर बहुत बड़ी सुधार करने वाली है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, दूसरी बड़ी खबर पे, कि सभी प्रैक्टिकल परीक्षाओं में एक रूपता प्राप्त करने के लिए, समझिएगा, एक जैसे काम करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ में मिलकर के बड़ी रणनीति बनाने वाली है डीजीटी। तीसरे आते हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान जो पर्यवेक्षक होते हैं और निगरानी बढ़ाने के लिए डीजी बहुत बड़ी सुधार करने वाली है। मतलब जो परीक्षा के जो पर्यवेक्षक होते हैं, अभी कम जाते थे, उसको बड़ा विस्तार देगी। फ्लाइंग स्क्वाड जो जाते हैं अब उनको बड़ा कर देगी, या सीसीटीवी मजबूत हो जाएगी, या जो भी हो, जो भी करने वाली हो, लेकिन बहुत बड़ा सुधार करने वाली है परीक्षा पे। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं पर्याप्त, जो चौथे नंबर पे आ रहे हैं कि पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अधिक परीक्षकों को शामिल करने के लिए तंत्र विकसित और मूल्यांकन में गुणवत्ता में डीजीटी बड़ी सुधार करने वाली है। मतलब वही सीसीटीवी कैमरा जो मैंने बोला, जो पर्यवेक्षक जाते हैं, उस तंत्र को और विकसित करेगी ताकि नकल ना हो पाए। और जो कापियों में, प्रैक्टिकल के कापियों में धांधली होती थी ना, जो मैं न्यूज में दिखाया था, उस पर बड़ी सुधार करने वाली। इसीलिए बोलता हूं कि आईटीआई टॉक शो सुना करो, आईटीआई टॉक शो के न्यूज का ये असर होता है। पांचवा नंबर, ई मूल्यांकन और सिमुलेशन आधारित मूल्यांकन को शुरू करने की व्यवहार्यता की समीक्षा डीजीटी बड़ी सुधार करने वाली है। मूल्यांकन को लेकर के जो सारी चीजें होती है, नंबरिंग को लेकर के, उसके लिए बहुत बड़ी समीक्षा करके डीजीटी सुधार करने वाली है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में बैठ करके। और सुनिए कि कुछ ट्रेडों के लिए, कुछ ऐसे ट्रेड हैं उनके पायलट आधार पर प्रैक्टिकल की परीक्षाएं करवाएंगी। कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ ऐसे ट्रेड हैं, उस पर जो है तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत में एग्जाम करवाएगी। अब दूसरे आते हैं, दूसरा जो सबसे बड़ा वो है सब्जेक्ट है सीबीटी परीक्षा को लेकर के। अभी तक क्या था? प्रैक्टिकल परीक्षा। अब देखिए सीबीटी परीक्षा के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए प्रश्न बैंक की गुणवत्ता के सुधार के लिए डीजीटी बड़ी सुधार करने वाली है। अभी जो सीबीटी एग्जाम के पेपर आते थे ना, उस पर और कठिन हो जाएगा और टफ हो जाएगा। तो लड़के जो अपन बार बार कहते थे कि लड़के पास हो जाते हैं, स्किल नहीं होते ना, उस पर बहुत बड़ा काम होने वाला है। इसके बाद सभी अनुसूचित भांति पाठ्यक्रम सामग्री और प्रश्न बैंकों को भाषा में अनुवाद करके, हर जगह के भाषा को अनुवाद करके वो आपको जो पीडीएफ और देती है, और सीबीटी का जो पेपर आएगा, जैसे बंगाली है, पंजाबी है, मराठी है, हिंदी है और साउथ की भी है, जितनी है उनको हर एक भाषा में अनुवाद करके देगी। श्रेणीबद्ध, तीसरे नंबर पे आते हैं, श्रेणीबद्ध प्रश्नों के साथ प्रश्न पत्र तैयार करने की कार्यबन उचित परीक्षण प्रोफाइल करने वाली है। माने प्रोफाइलिंग करने वाली है कि प्रश्न पत्रों को साथ में जो तैयार करने की कार्यबन उचित परीक्षण है, उसको प्रोफाइलिंग, उसमें जो करने वाले हैं ना लोगों को, उसकी जो है तो बड़े लोगों को, माने विशेषज्ञों को बुला करके सारे काम करने वाली है। चौथा जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि परीक्षा शुल्क भुगतान के समाधान में चुनौती का समाधान करने का बहुत बड़ा जो है तो उपाय कर रही है। जो परीक्षा शुल्क होता है जमा करने के लिए स्टूडेंट के लिए, उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही थी, आईटीआई के लिए भी आ रही थी, स्टूडेंट के लिए आ रही थी।
तो वो आप देखिए, अगर एक एक चीज देखेंगे ना, ये मुद्दे मेरे द्वारा उठाए गए हैं, ठीक है, वो है। इसके बाद आते हैं अपन सी नंबर पे, परीक्षा का सर्वोत्तम अभ्यास करने के लिए कि सीबीटी मोड में आयोजित अन्य परीक्षाओं के सर्वोत्तम प्रथाओं का शोध करने वाली है। सीबीटी मोड पे जो और अन्य परीक्षाएं होती है ना दुनिया भर की, उनकी प्रथाओं वो कैसे करते हैं उस पर शोध करने वाली है, फिर इसके बाद उसको क्रियान्वित करेगी। अन्य परीक्षाओं के समान परीक्षाओं के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की व्यवहारिकता करने वाली, जैसे अन्य परीक्षाएं होती है वो कैसे उनको कार्यक्रम चलता है, कैसे उसमें एक्यूरेसी आती है, कैसे उसमें पारदर्शिता लाती है, उस पर बहुत बड़ा काम करने वाली है बोर्ड। देखिए इसमें देखिए कि सूचना विनिमय प्रौद्योगिकी एकीकरण इसमें है, हेडिंग है, ठीक है ना। हितधारकों को समय और सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए तंत्र करने वाली है, मतलब जो लड़के हैं आईटीआई वाले हैं तो उनको समय पर सटीक जानकारी दिया जाए, अवेयरनेस किया जाए, उनको तंत्र विकसित करने वाली है। और निर्बाध सूचना आदान प्रदान के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP विकसित करने वाली है। जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आईटीआई या स्टूडेंट की जो सूचनाएं हैं वो आदान प्रदान करने के लिए कोई मानक है नहीं, है ना। कभी भी कोई मेल कर रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, कोई कुछ नहीं। इस पे तो मैंने बोला हुआ था कि एक आप टोल फ्री कम से कम दे दीजिए, है ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो वाली बात है। इसके बाद चलते हैं वर्गों और संस्थानों के बीच में। इस सिस्टम संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए रणनीतियां तैयार करने वाली है, जैसे विज्ञान का माने आईटी सेक्टर का बहुत ज़्यादा से उसको जो यूज करने वाली है कि जो आईटी सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा यूज कर, बहुत टेक्नोलॉजी ले आने वाले हैं परीक्षा के, उसमें रणनीतियां तैयार करने के लिए। और हितधारक परामर्श और समावेशन माने राज्य के जो स्टेट डायरेक्टर हैं और उद्योग के जो लोग हैं उनके साथ में मिल करके, जैसे एडमिशन को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, रोजगार को लेकर के, ये सारी फीडबैक जो है तो इकट्ठा करेंगे और उसको ठीक करेंगे। इसके बाद जो है तो प्रमाणन प्रक्रिया की दक्षता के स्तर पर प्रतिबिंब करने के लिए तंत्र का प्रस्ताव करने वाली है। तो इसमें जो है तो जो प्रमाण है, आपकी जो प्रक्रिया दक्षता है, मास्टरी है, उस स्तर पर जो है तो पूरा खुला विचार रखने वाली उस तंत्र को जो है तो ठीक करने वाली है। और उम्मीदवारों को जो छात्र हैं उनके कौशल स्तर पर जो है तो ठीक करने वाली है। और प्रस्तावित परीक्षा सुधारों के फायदे और नुकसान को विस्तार करने वाली है कि जो अभी परीक्षाएं होंगी उसके सुधार के लिए क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसको लड़कों के बीच में, आईटीआई के बीच में सभी को एक तरह से बताएंगे। और इसके बीच में ही समग्र परीक्षा प्रणाली को बताने के लिए कोई अतिरिक्त प्रशासनिक घटक प्रस्तावित करने वाली है। मतलब इसको लेकर के वो बड़े हाईटेक, कुल मिलाकर के हाईटेक होने वाली है। और एक चीज़ बता दूं कि आप इस चीज़ को समझिए कि डीजीटी जो है तो एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा सुधार करने वाली है। अब नकल माफिया दलाल पे बहुत जल्दी लगान लगने वाला है, माने टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित हो जाएगी कि आप नकल करते पाए जाओगे तो हो सकता है कि पकड़े जाओ आप, ठीक है ना। वो कैमरे में ही कुछ हो या एग्ज़ाम देते समय कुछ ऐसी चीज़ें हो, उन सब चीज़ों को लेकर के आएगी। तो जो फर्जी बाड़ा हो रहा था उसको ख़त्म करेगी। और ये मुद्दे मैं समय समय पर उठाता चला जा रहा था, ये आ रहा है। अब देखिए इस एग्ज़ाम के बाद आईटीआई पे सुधार होगी। अफिलिएशन पे उठा करके देख लीजिए, मैंने बोला था कि 17 सितंबर के बाद डीजीटी मास्टर स्ट्रोक फेंकेगी। तो 17 सितंबर बीता नहीं भाई साहब, गणेश चतुर्थी आज आ गई। तो अच्छा काम ये आप कहिए कि जो अफिलिएशन वाले, आईटीआई अफिलिएशन वाले हैं, तो करीबन 200-300 आईटीआई को क्या बाहर फेंके हैं, उनको ग्रेडिंग के चक्कर में, जिनका ग्रेडिंग कम थी। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें गवर्नमेंट आईटीआई को भी वो लपेटे में लिए हैं, प्राइवेट के साथ में गवर्नमेंट आईटीआई के लपेटे में लिए हैं। और मैंने आपको बोला था कि मेरे को जो पता चला है ना, अंदर सूत्र बता रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक डीजीटी, चाहे वो आईटीआई हो, चाहे गवर्नमेंट आईटीआई हो, चाहे प्राइवेट आईटीआई हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे एफिलिएशन हो, चाहे एग्ज़ाम हो, ये तीनों पर बहुत बड़ा सुधार कर रही है और करने वाली है। इसमें एक चीज़ होगा कि अब आईटीआई वही करेगा जो पढ़ेगा फर्जी एडमिशन, फर्जी अफिलिएशन, फर्जी इंस्टीट्यूशन और फर्जी एग्ज़ाम, फर्जी प्रैक्टिकल में पास करने, ये सब चीज़ों में डीजीटी का भी
कुछ दिनों में जो है ना बहुत थू-थू हुआ है। और थू-थू होने का मेन कारण जो जरिया था वो ITI टॉक शो था। अभी तक DGT जो भी चीज़ें करती थी साहब उसको कहीं पता नहीं चलता था, किसी को भी नहीं पता चलता था, ठीक है ना। तो उसके चक्कर में अब DGT को अभी कोई मिल गया है बराबरी करने वाला कि जो भी चीज़ करोगे हम उसका एनालिसिस करेंगे, जहाँ अगर गलत होगा उस शो को हम दिखाएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे ITI वाले हों चाहे स्टूडेंट हो। देखिए मैं स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ता, जो गलत है स्टूडेंट उनका भी मैं साथ कभी न देता हूँ और ना कभी मैं दूंगा। एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपका टाइम टेबल आ गया है, आप देखिए। अभी हम आपसे कोई बात करने वाले नहीं हैं, साफ साफ बोल रहा हूँ। आप लोग अपने टाइम टेबल अपने ITI से जाइए, निकलवाइए, वहाँ देखिए। मैंने भी कई लोगों को दे दिया है, टाइम टेबल आपका अभी लोड हो जाएगा, रात तक में लोड हो जाएगा, आपको कल मिल जाएगा और नहीं तो आज ही मिल जाएगा 2-2:30 बजे तक। तो सारी चीज़ों को देखिए। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं अभी बता दे रहा हूँ, टाइम है थोड़ा सा, कि जो लड़के फीस नहीं जमा किए वो पहले फीस जमा करिए और जाइए, वो लास्ट डेट का आप मत देखिए, और जो फीस जमा करिए उसका रसीद लीजिए। और मैं तो कह रहा हूँ वीडियो भी बनाइए, सारी रिकॉर्डिंग भी रखिए, सारे सबूत भी रखिए कि अब ये मौका देखिए। अभी बोलूँगा नहीं, सेमेस्टर वाले लड़कों के लिए DGT ने कुछ नहीं बोला है कि उनको मौका देगी कि नहीं देगी, ये आप लिख के ले लीजिए। तो हर बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। DGT जो है ना तो ऐसे ही जो है तो बिल्कुल वो करती है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी स्टोक खेलते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, वैसे ही अब DGT भी उनके रास्ते पे चल रही है, क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली है। तो अभी से बोल रहा हूँ कि ITI वाले जो हो तो अपने आप के सुधार ITI में कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो मैं बार बार वही चीज़ बोलता हूँ कि नहीं सुधरोगे तो सुधार दिए जाओगे। अब देख लीजिए जो परीक्षाएं हो रही थी, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम की जो है तो खुलासा किया था। आगरा के 8,500-9,000 लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया गया नोडल और स्टेट से। तो अब इन सब चीज़ों को लेकर के सवाल तो उठता है कि CBT की परीक्षाएं तो DGT कराती है, तो उसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं होती है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में? लड़कों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद हो रही है? 11-12 लाख लड़के अभी ED प्रैक्टिकल में झूल रहे हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। परीक्षा करना एक अलग चीज़ है, क्या अगली बार गारंटी है कि जो एब्सेंट आए हैं लड़के उनको पास कर दिया जाएगा या उनका ठीक कर दिया जाएगा या 0-0 हो जाएंगे? कि क्या अगली बार ये सवाल उठता है कि लेफ्ट ओवर वाले लड़के या फिर ये जो सप्लीमेंट्री वाले लड़के हैं, क्या इनके साथ एब्सेंट नहीं आएगा, क्या 0-0 नहीं आएगा, क्या एलिजिबिलिटी अपने आप हो जाएगी या फीस जमा हो जाएगी या कोई माई बाप आएगा और चमत्कार कर देगा? हर बार चमत्कार की अगर आप गुंजाइश करते हैं कि चमत्कार होगा तो नहीं होगा, और DGT नहीं करने वाली है किसी भी लेके। एक बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम के बाद जो है तो ITI के क्वालिटी पढ़ाई पे, क्वालिटी पे, एडमिशन पे, स्ट्रक्चर पे जिसको मजाक ले रहे हैं उस पर, इसके बाद अफिलिएशन पे, इसके बाद आपका जो 5 साल का भी बचा हुआ है रीअफिलिएशन का उस पे जाओगे आप लोग, ग्रेडिंग पे जाने वाले हो, रिजल्ट के उस पे मामले पे जाने वाले हो। और अब DGT का एक वो है कि हम क्वालिटी बेस ITI चालू करेंगे, पहले गवर्नमेंट को सुधारेंगे, इसके बाद हम प्राइवेट ITI को सुधारेंगे। आपको मैंने दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में चालू हो गया है, वहाँ पे गवर्नमेंट ITI को सुधारा जा रहा है, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद तब DGT ने चेता दिया है, आप जैसा सोचिए आपको कैसे ITI चलाना है अपने, और स्टूडेंट को कैसे पढ़ना है। इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट जो चांस आपको इस तरह की चीज़ें मिली हैं, शायद अगली बार और टाइट हो जाए। तो इस बार अगर मान के चलिए कि आप पढ़ाई करिए, आप इधर उधर की चीज़ों में मत फंसिए, माफिया दलालों के बीच में मत फंसिए, पास होने की गारंटी पे मत फंसिए, यूट्यूबरों की कहानी मत सुनिए, PDF से मत पढ़िए, जो है तो निम्मी के जो है तो बुक उठाइए उसी से पढ़िए। इस बार कहीं भी नकल, ग्रेस मार्क्स और आपके बहुत सारी चीज़ों पर कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। परीक्षाएं ख़त्म होंगी, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा आपका। और अब ये जो प्रोफाइल करेक्शन होता है, ये सब सारी चीज़ों को अब छोड़िए, शुरू में ही अगर हो गया तो हो गया। अब वो पहली जैसी कोई चीज़ें नहीं रहेंगी, बोर्ड जैसे सिस्टम अपने आप को। मैं बता दूं, जो एक चीज़ बता दे रहा हूं आप लोगों को, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि DGT बोर्ड जैसे CBSE बोर्ड है ना,
उस पैटर्न पे जा रही है, उस पैटर्न पे जाएगी ना तो उस क्वालिटी के इंस्टीट्यूशन खड़ा करेगी, आईटीआई खड़ी करेगी, उस पैटर्न के एग्जाम, उस पैटर्न के जो है तो स्टूडेंट, उस पैटर्न के रिजल्ट जो सीबीएसई वाले होते हैं, उस तरह का पेपर, उस तरह की परीक्षा की पद्धति समझना है तो सारा समझिएगा, और नहीं समझना है तो गुड बाय। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ये ITI टॉक शो देखते रहिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका शुभ हो। तब तक आप लोग अपना ध्यान जरूर रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।